छत्तीसगढ़ की राजनीति में शराब एक बार फिर से बड़ा मुद्दा बन चुका है। यह ऐसा विषय बन चुका है जिसे हर राजनीतिक दल अपने प्रमुख एजेंडे में शामिल कर रहा है। अब ये मुद्दा केवल मंचों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी काफी प्रभावी है। भाजपा कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए कार्टून और पोस्टरों का सहारा ले रही है, जिनमें शराब नीति को लेकर तीखा तंज कसा जा रहा है। वहीं विपक्षी दल शराब दुकानों के सामने शराब उत्सव मनाकर विरोध दर्ज करा रहे हैं, जिससे मामला और तूल पकड़ रहा है। इधर पूर्व मंत्री कवासी लखमा और सुकमा कांग्रेस भवन को अटैच करने का मामला सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई और इस घटनाक्रम से कांग्रेस की किरकिरी हो रही है, जबकि भाजपा इसे सियासी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही। देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के चावल वितरण और शाला प्रवेश उत्सव के बीच अब शराब मुद्दे पर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस ने राज्य में हाल ही में खोली गई 67 नई शराब दुकानों के विरोध में अनोखे तरीके से प्रदर्शन करते हुए शराब महोत्सव मनाया। यह विरोध राज्य सरकार की शराब नीति पर तीखी टिप्पणी मानी जा रही है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने 2018 में चुनाव से पहले शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद 5 सालों तक यह वादा अधूरा रहा। इस मुद्दे पर विपक्ष बीजेपी ने लगातार कांग्रेस को घेरा और कोसा, लेकिन अब जब भाजपा सरकार सत्ता में है और उसी के कार्यकाल में 67 नई शराब दुकानें खोली गई, तो वह खुद जनता के सवालों के घेरे में है। इधर कांग्रेस ने इसे अवसर बनाकर विरोध का नया तरीका चुना, तो बीजेपी ने पोस्टरबाज शुरू कर कांग्रेस को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। इस मुद्दे पर दोनों दल एक दूसरे को घेरने में लगे, लेकिन जनता शराबबंदी के वादे और जमीनी सच्चाई के बीच फंसी नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में 6 साल में राजस्व स्थिति, आइए जानते हैं आंकड़ों में। 2019 से 20 के दरमियान 4,952.79 करोड़, 2020 से 21 में 4,636.9 करोड़ रुपए, 2021 से 22 के दरमियान 5,110.15 करोड़, 2022 से 23 में 67,783.61, 2023 से 24 में 8,430.49 करोड़, 2024 से 25 में 8,600 करोड़ रुपए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में 34% पुरुष और 5% महिलाएं शराब पीती हैं। भारत में आबादी के आधार पर औसतन 35.9% है। सबसे ज्यादा शराब छत्तीसगढ़ में खपत होती है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर कार्रवाई तेज हो गई है और इसके साथ ही राज्य की सियासत भी गर्मा गई। भाजपा लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है। ताजा पोस्टर वार में भाजपा ने कांग्रेस कार्यालय को शराब में डूबा हुआ दिखाया है और जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को प्रमुख रूप से दर्शाया गया है। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने गंगा जल की कसम खाकर जनता से झूठ बोला और 5 वर्षों तक सिर्फ घोटाले किए। इसी कारण आज कांग्रेस के कई नेता जेल में हैं और कुछ बेल पर बाहर घूम रहे हैं। भाजपा नेता धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस अपने वादे पूरे नहीं कर पाई, इसलिए जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। शराब दुकानों को लेकर भाजपा का कहना है कि जनता की मांग के आधार पर क्षेत्रों की पहचान कर दुकानें खोली गई हैं। वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस के घोटालों पर इतनी कार्रवाई हो चुकी है कि अब कांग्रेस के पास सफाई देने को कुछ बचा नहीं। देखिए, हम लोगों ने कभी भी इस बात को जो आप बोल रहे हैं कभी हम लोगों ने नहीं कहा है। ये तो वादा उन्होंने किया था अपने चुनाव में, लेकिन वो वादा को उन्होंने निभाया नहीं और इसके कारण में जनता ने उनको सरकार से बाहर किया। आज जहां मांग आ रही है और जो लोग बोल रहे हैं, ऐसे क्षेत्र को चिन्हांकित करने का काम किया गया। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में शराब को लेकर के विधानसभा में अनेक बार हम लोगों ने उठाया, नकली शराब को लेकर के उठाया, होलोग्राम को लेकर के उठाया और उठा करके इस बात को विधानसभा में हम लोगों ने रखा। आज जब जांच हो रही है तो ये बात प्रमाणित हो रही है कि बड़ा घोटाला शराब में हुआ है। अब कांग्रेस के पास में कोई विषय है नहीं, तो हम लोग जब वार करते हैं तो उसमें पलटवार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद को कोई आधार नहीं है, कोई मानने को तैयार इसलिए नहीं है कि वो सरकार की विदाई लगभग घोटाले में ही कांग्रेस सरकार की विदाई हुई है। अब जांच उसमें चल रही है, इतना बोला जा चुका है, इतनी कार्यवाही देख चुके हैं कि उसमें और क्या बोलवाना है।
छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर कार्रवाई जारी। वहीं दूसरी ओर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान तेज हो गए। भाजपा जहां पोस्टर वार के जरिए कांग्रेस पर लगातार हमलावर है, वहीं कांग्रेस ने भी सरकार पर पलटवार शुरू कर दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव जीतने के लिए शराब को मुद्दा बनाया गया था, लेकिन आज हालात और भी खराब है। खुलेआम नकली शराब बिक रही है, नकली होलोग्राम लगाए जा रहे हैं और गली गली में शराब की बिक्री हो रही है। बैज ने सवाल उठाया कि इन सब की जांच कौन करेगा जब सारी एजेंसियां सरकार के नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और जनता के बीच जाकर सच्चाई सामने लाएगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार का फायदा यह है कि नकली और पानी मिली शराब खुलेआम बिक रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, ये तो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए राजनीति की है 2023 में। उससे ज़्यादा भर्राशाही तो इस सरकार में हुआ है 1.5 साल के कार्यकाल में। नकली होलोग्राम, नकली शराब, मध्य प्रदेश की दारू बिक रही है, शराब बिक रही है, गली गली बिक रहा है, किराना दुकान में बिक रहा है, ठेला में बिक रहा है, कोचिया खुलेआम गांव में बेच रहे हैं और दावा कर रहे हैं हम बेच रहे हैं, जिसको जो करना है कर लो, कलेक्टर, एसपी, मुख्यमंत्री, सरकार। ये चैलेंजिंग क्या दर्शाता है? लेकिन इसको जांच करेगा कौन? आप लोग क्या करेंगे सर? इसको जांच करेगा कौन? सेंट्रल एजेंसियां तो उनके पास है, डबल इंजन सरकार के पास, ईडी, सीबीआई सब तो उनके पास है। जांच करेगा कौन? सबसे बड़ा सवाल। लेकिन कांग्रेस चुप नहीं रहेगी। इस तरह की घटनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और सरकार को बेनकाब करेंगे। देखिए, ये डबल इंजन की सरकार होने का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, क्योंकि कोई जांच नहीं हो रही है। कोई शिकायत करोगे तो कहाँ करोगे? कोई कार्रवाई नहीं होना। नांदगांव जिले में भी अवैध शराब पकड़े गए थे, मध्य प्रदेश के शराब पकड़े गए थे। यहाँ सरकारी दुकान में पकड़े गए और पानी मिला हुआ शराब मिल रहा है, रेट भी बढ़ा है, दुकानें भी बढ़ी है और घटिया शराब भी परोसा जा रहा है, नकली शराब भी परोसा जा रहा है। तो ये डबल इंजन की सरकार होने का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है और उसका खामियाजा प्रदेश की जनता उठा रही है। छत्तीसगढ़ में शराब और सियासत का रिश्ता हमेशा से विवादों में रहा। शराबबंदी की पुरानी मांग और हाल के शराब घोटाले को लेकर सत्ता और विपक्ष लगातार आमने सामने है। अब प्रदेश में खुलने जा रही शराब की नई दुकानों को लेकर राजनीतिक घमासान और तेज हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस मुद्दे पर बयानबाजी और पोस्टरबाज शुरू हो चुका है। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है कि शराबबंदी के नाम पर जनता को गुमराह किया गया है। अब नई दुकानें खोलकर शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं सत्तारूढ़ दल इसे जनहित और राजस्व से जोड़कर उचित ठहरा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की मानना है कि आने वाले समय में यह मुद्दा और गहराएगा और प्रदेश की राजनीति में फिर से शराब सियासत का केंद्र बनेगी। एशियन न्यूज के लिए नदीम मेमन की रिपोर्ट।